हेलो गाइस, मैं अजय मीणा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय एग्रो में। गाइस, अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे मेरे द्वारा डाले जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्लावर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये हॉर्टिकल्चर का टॉपिक है और ये जो वीडियो है जेट ICR BHU वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। तो जो आज का टॉपिक रहेगा उसमें हम फूलों के प्रकार पढ़ेंगे, फल एवं सब्जियों के आधार पर। तो जो फूल होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एक लिंगी फ्लावर और एक होते हैं द्विलिंगी फ्लावर। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ जो एक लिंगी फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं। मान लीजिए कोई फूल है, ये कोई फूल है, अगर इस पर क्या हो नरी प्रेजेंट हो, एक ही फ्लावर पर क्या हो नरी प्रेजेंट हो, तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक लिंगी पुष्प बोलते हैं। एक लिंगी पुष्प बोलते हैं ऐसे फ्लावर को। या फिर उस ऐसे ही फ्लावर पर क्या होते हैं, उस पर जो ये नर रहते हैं वो अनुपस्थित होकर उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो उस पर क्या होते हैं प्रेजेंट मादा उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, एक लिंगी फ्लावर बोलते हैं। इसके विपरीत अगर द्विलिंगी फ्लावर को देखें तो ऐसे जो द्विलिंगी फ्लावर होते हैं उस पर क्या होता है, जो पुष्प होता है उसका, तो उस पर क्या होता है नर और मादा क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये तो नर प्रेजेंट हो गए और इस पर क्या होगा, जो इसके जो मादा है वो भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जो ऐसे फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प या फिर उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी पुष्प। तो जो ये आप देख रहे हो ये क्या है, नर है, क्या है ये नर है। और जो ये बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हो ये जो ये ऐसे फ्लावर्स होते हैं, तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं मादा के पुष्प। तो ये था जो नर और एक लिंगी और द्विलिंगी। तो आप देख रहे होंगे सामने, तो एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, जिन पर क्या हो एक ही पुष्प पर क्या हो, या तो मादा उपस्थित हो या फिर मादा और दूसरे पुष्प पर क्या हो नर प्रेजेंट हो। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक लिंगी फ्लावर्स बोलते हैं। तो एक ही जैसे मान लीजिए कोई फूल है उस पर क्या है, या तो नरी प्रेजेंट रहता है और इसी प्रकार अगर दूसरा फल है उसमें मादा प्रेजेंट होती है। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक लिंगी फ्लावर्स कहते हैं या फिर एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और जो द्विलिंगी फूल होते हैं वो क्या होते हैं, इसको उभयलिंगी भी कहा जाता है। और जो ये उभयलिंगी है इनमें आप देख रहे होंगे चित्र में कि जो उभयलिंगी होती है इसमें नर और जो मादा दोनों क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे पौधे ऐसा पुष्प जिस पर क्या हो नर और मादा दोनों क्या हो एक ही पुष्प पर क्या हो प्रेजेंट हो, तो ऐसा जो फ्लावर होता है उसको क्या कहते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। ये क्या कहते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगी। तो क्या है, जो एक ही पुष्प पर मादा अगर प्रेजेंट होगी तो उसे मादा है वो दूसरे पुष्प पर नर है। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको एक लिंगी कहते हैं। और जो एक ही पुष्प पर अगर नर और मादा दोनों का पाए जाते हैं तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, द्विलिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगी फ्लावर कहते हैं। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। तो जो फूलों के प्रकार है वो जिसमें है वो क्या है, मोनोसियस, या फिर इसको मोनोसियस है। इसको मोनोसियस का मतलब क्या होता है, एक प्लांट, क्या होता है एक ही प्लांट। तो जो मोनोसियस है इसको क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगाश्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी या फिर उभयलिंगाश्री। और जो मोनोसियस है उसमें जो मोनो का मतलब क्या होता है, एक ही प्लांट। तो जो एक ही प्लांट है उस पर क्या है नर, क्या होता है जो एक ही प्लांट है इसमें क्या होता है, दो पौधे दो फ्लावर पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्या होते हैं इस पर, जो मोनोसियस का जो पौधा होता है, जैसे मान लीजिए एक फ्लावर है मोनोसियस का, इमेजिन कर लेना आप, ये इमेजिन कर लो आपकी ये जो फ्लावर है ये किसका है, मोनोसियस का है। और इस पर जो ये फूल पाए जाते हैं इस पर क्या होते हैं, देख लीजिए आप। तो जो इस पर फूल पाए जाते हैं उस पर क्या होते हैं, जो नर और मादा रहते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टहनियों पर बनते हैं या अलग अलग फूलों पर प्रेजेंट होते हैं। जो मोनोसियस होते हैं उनमें क्या होते हैं, अलग अलग फूलों पर क्या बनते हैं, जो नर और मादा अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऐसे फ्लावर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, मोनोसियस कहते हैं या फिर द्विलिंगाश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलिंगाश्रय या फिर मोनोसियस। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आंवला हो गया, क्या हो गया, आंवला हो गया, नारियल हो गया, क्या हो गया, नारियल हो गया।
और क्या हो गया इसके अलावा, तो इसके अलावा जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां आती है वो सभी भी क्या होगी, इसी के अंतर्गत आती है। जो आंवला है, आंवला हो गया, नारियल हो गया, कुकुरबिटेसी कुल की जो अन्य सब्जियां हैं वो भी इसी के अंतर्गत आती है। अब क्या है, जो दूसरा अपना जो फ्लावर है, जो दूसरा फ्लावर का प्रकार है वो क्या है, डायोसियस, या फिर डायोसियस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्री प्लांट। तो जो डायोसियस होते हैं इसमें क्या होते हैं, दो अलग अलग पौधे पाए जाते हैं और उन पर क्या होते हैं, अलग अलग पौधों पर क्या पाए जाते हैं, नर और मादा पुष्प पाए जाते हैं। और मोनोसियस में क्या हो रहा था, तो उसके पर एक ही पौधे पर दोनों जो फ्लावर्स थे, नर और मादा, वो पाए जा रहे थे, लेकिन अलग अलग फूलों पर पाए जा रहे थे। और जो डायोसियस होता है उसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, मतलब दो पौधे होते हैं और उन पर दोनों पर ही क्या पाए जाते हैं, एक पे तो नर पाया जाता है और एक पर मादा पाए जाते हैं। तो ऐसे जो पौधे होते हैं, मान लीजिए कोई यहीं पे देख रहे होंगे आप, तो जो जो इस पर ये जो अलग अलग पौधे हैं, क्या है, अलग अलग पौधे, और इस पर क्या हो रहा है, एक पे तो क्या पाया जा रहा है, मादा भाग पाया जा रहा है, मादा वाला भाग पाया जाता है, और एक पर क्या होता है, नर वाला भाग पाया जा रहा है। तो जो जो ऐसे फ्लावर्स है उनको क्या कहते हैं, डायोसियस पौधे होते हैं। और जो इसके एग्जाम्पल होते हैं, वो जो फलों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या हो गया, तो उसके जो एग्जाम्पल है वो पपीता हो गया, यानी कि पपाया हो गया, और खजूर हो गया, डाइट फल। और जो अगला है उसके जो वेजिटेबल्स के जो एग्जांपल्स है वो क्या है, पालक हो गया, परवल हो गया, टिंडोरी हो गया। तो जो ये डायोसियस के एग्जांपल होते हैं, वो जो मोनोसियस है, एक बार फिर देख लेते हैं इनको। तो मोनोसियस क्या होते हैं, अलग अलग एक ही पौधे पर, मोनोसियस का मतलब होता है एक ही प्लांट, लेकिन उस पर जो नर और मादा के जो पुष्प पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग टहनियों पर पाए जाते हैं। तो क्या होते हैं, एक ही पौधों पर दोनों पुष्प पाए जाते हैं, तो इसीलिए इसको द्विलिंगाश्री या फिर उभयलिंगाश्री भी बोलते हैं। और जो डायोसियस होता है उसका अर्थ क्या होता है, एक अलग अलग प्लांट, लेकिन जो इसके पर जो पौधे पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं, इसीलिए इन पर एक प्लांट पर केवल एक ही पौधा पाया जाता है, इसलिए इसको एक लिंगाश्रय भी कहते हैं। और जो इसके उदाहरण होते हैं वो पपीता, खजूर, पालक, परवल और क्या होते हैं, टिंडोरी होते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, तो इसके अलावा जो आगे वो सी प्रकार है, फूलों के प्रकार है, उसमें क्या हो जाएगा, एंडोमोनोसियम, क्या हो जाएगा, सी प्रकार एंडोमोनोसियम। और जो एंडो का मतलब होता है वो क्या हो जाता है, नर होता है। और जो गायनो का मतलब है, आगे देखेंगे, जो गायनो का मतलब होता है वो क्या होता है, मादा होता है। तो जो एंडो का मतलब होता है वो तो क्या होता है, नर होता है। और जो मोनोसियस है, मोनोसियस का जो परिभाषा है या जो 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 मतलब होता है, मीन्स होता है, वो क्या देख चुके हो आप, ऊपर देख चुके हो। तो जो मोनोसियस प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, एक जो फ्लावर होता है वो क्या पाया जाता है, द्विलिंगी पाया जाता है मोनोसियस फ्लावर पर। और जो डायोसियस है उस पर भी क्या पाया जाता है, एक फ्लावर जो रहता है वो क्या पाया जाता है, उभयलिंगी, एक द्विलिंगी पाया जाता है। तो जो एंडोमोनोसियस है उसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो एक ही पौधे पर क्या होते हैं, नर व द्विलिंगी पुष्प आते हैं। जो एंडोमोनोसियम है मतलब क्या हो गया, नर प्लस द्विलिंगी जो पौधे होते हैं उन पर क्या होते हैं, एक ही प्रकार के फूल आते हैं। क्या होता है, ऐसे पौधों पर एक ही पौधे पर नर व द्विलिंगी पुष्प आते हैं, मतलब एक तरफ तो क्या होता है, एक लिंगी पुष्प आते हैं जिस पर क्या हो, केवल नर या फिर मादा भाग ही उपस्थित हो। और जो दूसरी तरफ है उसमें क्या होता है, तो उस पर नर और मादा दोनों पुष्प क्या होते हैं, एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो फ्लावर्स होते हैं उनको द्विलिंगी बोलते हैं, मतलब दोनों का एक ही पुष्प पर पाए जाना। तो ऐसे पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, और एक तरफ जो होता है उस पर क्या होता है, नर पाया जाता है। तो ऐसे फ्लावर्स होते हैं उन पर क्या होते हैं, तो जो नर पाया जाता है एक तरफ तो क्या पाया जाता है, नर भाग पाया जाता है, और एक तरफ क्या पाया जाता है, उसमें द्विलिंगी फ्लावर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जो द्विलिंगी फ्लावर है वो पाया जाता है, मतलब एक तरफ तो दोनों फूल है वो क्या हो, एक ही फ्लावर पर उपस्थित होते हैं, एक तरफ नर उपस्थित होते हैं। तो जो ये एंडोमोनोसियम होता है, एंडोमोनोसियस हो गया। और जो इसके एग्जांपल्स है वो हो जाएगा आम और खरबूज। क्या हो जाएगा इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल्स आम हो जाएंगे और सब्जियों में हो जाएगा खरबूज। और जो इसके लिए एक जो परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, एक ही पौधे पर नर व द्विलिंगी पौधे दोनों का पाया जाना क्या कहलाता है, एंडोमोनोसियम। इसी प्रकार से जो गायनोमोनोसियम होता है उस पर भी क्या होता है, जो एक भाग होता है वो क्या होता है, नर होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है। तो अगला है अब गायनो डायोसियस। तो जो गायनो डायोसियस होता है इसमें क्या होता है,
जो एक भावक होता है वो तो क्या होता है, मादा प्लस द्विलिंगी पाया जाता है इसमें। तो जो एक तरफ जो गायनोमोड डायोसिस होता है, इस पर क्या होता है, जो अलग अलग पौधों पर मादा व द्विलिंगी पुष्पों का पाया जाता है, वो क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो फ्लावर है, ये मान लीजिए दो पौधे हैं। अब इन पर क्या पाए जाते हैं, एक तरफ तो क्या पाए जाते हैं मादा, और एक ही पौधे पर क्या पाए जाते हैं, अलग अलग पौधों पर मादा व द्विलिंगी पुष्प का पाए जाते हैं। तो जो ये अलग अलग फ्लावर से मान लीजिए इस पर तो क्या है, मादा पाया जाता है, एक फ्लावर पर क्या पाया जाता है, मादा पाया जाता है, और दूसरे फ्लावर पर क्या है, नर और द्विलिंगी पुष्प है। तो जो ये मादा है, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं डायोसियस, उसमें क्या होते हैं, अलग अलग पौधों पर क्या पाए जाते हैं, नर मादा और द्विलिंगी। मतलब एक पौधे, एक जो फ्लावर है उस पर क्या पाया जाएगा, मादा पाया जाएगा, और जो दूसरा प्लांट है उसके जो पौधे फ्लावर्स है उसमें द्विलिंगी पाया जाता है। तो जो ऐसे पौधे होते हैं उनको क्या कहते हैं, गायनोडायोसिस कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, पपीता होता है। तो क्या होते हैं इसके जो एग्जाम्पल्स, वो पपीता होते हैं। तो ये था एंडो मोनोसियस और गायनो मोनोडियस। अब अगला जो नोट लेकर के एक दो इम्पोर्टेंट बातें, तो ये पढ़ लिया अपन ने फूलों के वर्गीकरण, मतलब फूलों के आधार पर फल एवं सब्जियों का वर्गीकरण। और इस अब क्या पढ़ेंगे, तो पपीता व खजूर के बगीचे में जो नर व मादा अनुपात होता है, मतलब ये क्या एक ध्यान रखने योग्य बात है, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। तो जो पपीता और जो खजूर के बगीचे होते हैं, जैसे मान लिए खजूर का ये कोई खेत है, खेत नहीं बना, कुछ और ही बन गया। तो जो खेत है मान लीजिए, तो जो इसमें पपीता और खजूर के पौधे होते हैं उसका क्या होते हैं, 1:10 होते हैं। मतलब जो मान लीजिए ये कोई पपीता का खेत है और इसमें जो पपीता के पौधे लगा रहे हैं वो जैसे मान लीजिए 110 पौधे लगा रहे हैं, तो 110 पौधों में से जो 10 पौधे रहेंगे उन पर क्या होगा, 10 पौधों पर एक पौधा क्या लगाएंगे, नर का लगाएंगे। मतलब 10 मादा पौधों पर एक नर पौधा लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये प्रोटोएंड्री फल होता है, गायनोडायोसिस फल होते हैं, क्योंकि इनको क्या होता है, एक पौधे पर क्या होता है, मादा पाई जाती है और दूसरे पौधे पर जो नर पाया जाता है, तो इसके लिए लगाए जाते हैं। तो 10 पौधों पर क्या लगाया जाता है, एक पौधा लगाया जाता है। कौन सा, खजूर और पपीता के लिए कौन सा पौधा लगाया जाता है, 10 पौधों पर एक नर पौधा लगाया जाता है। और जो लगाने का क्रम होता है, ये तीसरी लाइन पर, और तीसरी लाइन पर क्या कहते हैं, जैसे तीसरी लाइन है, अगली तीसरी लाइन है, तो इस पर लगाए जाते हैं। और जो ऐसे दूसरी तरफ जो पौधे लगाएंगे, तो ये जो पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा है, ये तीसरा पौधा है, तो इसी प्रकार तीसरे पौधे पर लगाए जाते हैं। मतलब 3-3 पौधे आगे छोड़कर, लंबाई और चौड़ाई में छोड़कर ऐसे लगाए जाते हैं। जो पौधे रहते हैं नर के, और 3 पौधों के बीच गैप में एक जो पौधा होता है वो नर का लगाया जाता है। तो ये तक की जो पपीता और खजूर होती है उसमें जो नर व मादा का अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:10 होता है, या फिर यानी 1:10 पर क्या होता है, एक पौधों का पर नर व 10 मादा पौधे लगाए जाते हैं। तो ये था पपीता और खजूर के बगीचे में एक के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। और दूसरे जो कुकुरबिटेसी कुल की जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, नर व मादा अनुपात कितना रखते हैं, 15:1 रखते हैं। क्या रखते हैं, 15:1 रखते हैं। तो जो कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियां आती है उन पे जो नर व मादा अनुपात रखते हैं वो कितने रखते हैं, 15:1। मतलब 15 मादा नर पौधों पर एक पौधा क्या रखते हैं, मादा रखते हैं। तो ये होती है यहाँ पर इसके लिए कुकुरबिटेसी कुल के लिए बात। अब जो पपीता की बीज दर होती है वो डायोसियस और गायनोडायोसियस दोनों के आधार पर क्या होती है, अलग अलग होती है। तो पपीता की जो बीज दर है वो क्या है, गायनोडायोसियस के डायोसियस के आधार पर, मतलब एक लिंगाश्रीय पौधों के आधार, फूलों के आधार पर। तो जो बीज दर है वो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर क्या हो जाएगी, 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर डायोसियस के आधार पर हो जाएगी। और जो गायनोडायोसियस के आधार पर होगी वो कितनी रहेगी, 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गायनोडायोसियस के आधार पर। यानी कि जो जिन पौधों पर मादा और द्विलिंगी पौधे पुष्प अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं वो क्या हो जाएंगे, 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर हो जाएगी। ऐसे जो पौधे होते हैं उनके लिए। और जो अब आगे वो एक बीजपत्री जो सब्जियां होती है वो है, तो जो एक बीजपत्री सब्जियां होती है वो कौन कौन सी है, तो सब्जियां हैं प्याज, लहसुन, अरबी, रतंदी, रतालू, जमीकंद। और जो फल है वो क्या है, केला, खजूर, नारियल, पाइनएप्पल। तो जो एक लिंगी जो क्या है,
एक लिंगी जो अपने पास एक भी पतरी जो सब्जियां होती है उसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, अरबी हो गया, रतालू हो गया, जमीकंद हो गया। और जो फल है वो उसके लिए हो गया केला, खजूर, नारियल और पाइनएप्पल। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का जो लाभ है वो मिल सके। आप हमारे इनके नोट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम और फेसबुक और इंस्टाग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में नए टॉपिक के